मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। 4 माह पहले हाईवे के पास बंद ढाबे के बाथरूम में जली हुई लाश मिली थी। इस मामले में मृतक की बेटी और दामाद ने ही उसकी हत्या की और महाराष्ट्र से लाश को कार में लाकर ढाबे के बाथरूम में जला दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चिचंडा के पास बंद ढाबे में 15 फरवरी को जली लाश मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक के बाल लंबे हैं और पुलिस को एक अंगूठी भी मिली थी। इस अंधे कत्ल के खुलासे को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। मुल्ताई पुलिस ने नेशनल हाईवे के खंबारा टोल प्लाजा पर और उसके आसपास स्थित एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध सफेद रंग की कार दिखाई दी। जब इसके नंबर की जांच की गई तो वह कार किरण पति पुरुषोत्तम कावले निवासी A2 अष्टविनायक अपार्टमेंट, वार्ड नंबर 11, जैन रिजॉर्ट कॉलोनी, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस टीम गोंदिया रवाना हुई, जहां लोगों से पूछताछ में पता चला कि कार मालकिन किरण कावले का पति पुरुषोत्तम कावले म्यूजिक टीचर था, जो बड़े बाल रखता था और बालों में ब्राउन कलर लगाता था। शराब पीने का आदी था। जब पुलिस ने किरण और मृतक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि पूरा परिवार 4 महीने से घर से लापता है। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया। पुलिस को म्यूजिक टीचर की पत्नी किरण के बारे में उसके देवर ने बताया कि वह अपनी बहन के पास बागबोडी, जिला भंडारा में है। तब टीम वहां पहुंची। पुलिस ने मृतक के फोटोग्राफ्स, अंगूठी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुलिया बताकर जब किरण कावले से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह हुलिया उसके पति पुरुषोत्तम कावले का ही है, जो 4 महीने से लापता है। पुलिस ने जब मृतक की पत्नी किरण कावले से पूछताछ की तो उसने बताया कि पति पुरुषोत्तम शराब पीने का आदी था। वह अक्सर लोगों से पैसे उधार लेता था। वापस मांगने आने पर फोन बंद कर कहीं भी चला जाता था। इसी वजह से वह अपनी बेटी के घर पर रह रही थी। 13 फरवरी को उसकी लड़की मोनिका को पता चला कि पिता की तबीयत खराब है तो वह पति राहुल के साथ पिता को देखने गोरेगांव गई थी। लौटकर उसने मां को बताया कि पिता की तबीयत खराब नहीं है, वो बहुत अधिक शराब पी रहे हैं। उन्हें झगड़ कर भगा दिया, खुद भी कहीं जाने का कह रहे थे। पुलिस ने मृतक की बेटी दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का राज उगल दिया। दरअसल 13 फरवरी को जब वे पिता से मिलने गए थे तो वहां उनकी मृतक से कहासुनी हो गई थी। इसी छीना झपटी और मारपीट में पुरुषोत्तम की मौत हो गई थी, जिसके मारने के बाद बेटी दामाद ने उसकी लाश कार की डिक्की में डाली और उसे लेकर काटोल आ गए। वे हाईवे से होते हुए बैतूल के मुल्ताई पहुंच गए, जहां सुनसान ढाबे में उन्होंने लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपियों की कार से घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने कत्ल के मामले में मृतक की बेटी मोनिका, बाड़बूदे निवासी, सरोदे लेआउट, सावर गांव रोड, डोंगरगांव, तहसील काटोल, जिला नागपुर और दामाद राहुल बाड़बूदे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 14/2/2024 की घटना है और इसकी सूचना लोकल जो गांव है वहाँ से सरपंच के द्वारा पुलिस को दी गई थी। चिचंडा के पास, हाईवे के पास में ढाबा है। ढाबे के पीछे एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में उसकी सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा ढाबा जो कोरोना के समय से बंद था, उसके पीछे जो बाथरूम था, बाथरूम में एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसका FSL पार्टी बुलाई और मौके का मुआयना किया गया तो मृतक के मुंह पे एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था और देखने से उसके बाल भी लंबे थे और एक अंगूठी, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। उसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों SP साहब द्वारा विशेष टीम गठित कराई गई। टीम के द्वारा इसमें जो खंबाला टोल का जो CCTV कैमरा है वहाँ से बाहर निकलते हैं, उस टाइम और उस दिन के गाड़ियों का संकलन किया गया, जो गाड़ियाँ निकली हैं, और आगे बायो ट्रक पेट्रोल पंप है, वहाँ भी कैमरा की मदद से हमने गाड़ियों का पता किया और अपने PSTN डाटा से भी वहाँ पर कॉल डिटेल्स वगैरह में यहाँ पर टीम को काफ़ी काम करना पड़ा। अभी विगत दिनों उसके बाद पता करने पर एक गाड़ी जिसको वहाँ से टोल से निकलने में और वहाँ आगे पेट्रोल पंप पर पहुँचने में जो एक टाइम लगता है 10-12 मिनट का, उससे ज़्यादा उसका टाइम लगा था। उसके डाउट होने के बाद उस गाड़ी का नंबर जो है
अब निकलवाया जो MH 35 AG 359 हाँ 1359 ये गाड़ी का नंबर आया निकल के। गाड़ी के आधार पर फिर पता किया तो ये किरण पति पुरुषोत्तम नाम की महिला गोरेगांव जिला गोंदिया का ये एड्रेस निकला। जहाँ पर पुलिस टीम गई वहाँ पर पता करने पे मकान पर कोई नहीं था। आसपास पड़ोसी और उनसे पता करने पर कि 2-3 महीने जो ड्यूरेशन टाइम है घटना का उस समय से व्यक्ति नहीं है। इस पे से इन्होंने पता करके टीम ने पता किया और फिर किरण का पता निकाला। किरण जो काटोल में अपनी बेटी मोनिका के पास थी, वहाँ से पता करने पर मृतक पुरुषोत्तम पिता नानक राव कामले 62 साल का ये व्यक्ति मृतक ट्रेस हुआ। इस व्यक्ति की जो कहानी ये थी कि ये टीचर था, तबला वादक था। 3 साल पहले इसने VRS ले लिया था। घटना में ये भी है कि इनके बच्चे का आकस्मिक मृत्यु होने के बाद से भी ये दारू बहुत ज़्यादा पीता था। उस समय से पति पत्नी दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। वाद विवाद के रहते हुए ही पत्नी अपनी बेटी के पास काटोल आ गई थी और इसी बीच में मृतक द्वारा फ़ोन पर जो बातचीत हुई और उसमें बीमार होने की बात, तबीयत खराब होने की बात, ऐसी बातें जो हुई तो उसे देखने के लिए आरोपी जो मोनिका है और जो इसका पति है राहुल, ये दोनों गाड़ी से गए। गाड़ी से जा कर के वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद इनकी जो बातचीत हुई, बातचीत में वो वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में क्योंकि वो कमज़ोर था, वृद्ध था, तो झुमा झटकी और जो धक्का मुक्की हुई, मार पिटाई हुई, उसमें वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसी स्थिति में ये दोनों मृतक को गाड़ी से लेकर के वापस यहाँ काटोल आए। काटोल में इन्होंने देखा कि ये मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको कहाँ बॉडी को फेंका जाए, बॉडी को कहाँ से प्लान किया जाए। तो आरोपी जो राहुल है, इनके ये चूँकि कैटरिंग का धंधा करता है, आरोपी द्वारा 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रखा और वहाँ से ये सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे कि जहाँ पर बॉडी को आसानी से छुपाया जा सके। तो इसी क्रम में इन्होंने चिचांडा और जो मुल्ताई के बीच में हाईवे पर ये जो घटनास्थल का जो ढाबा था, यहाँ इसका पता किया और यहाँ पर चूँकि वो कोरोना के समय से बंद था, गाड़ी से ले जा कर के डेड बॉडी, ढाबे के पीछे में जो बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम में डेड बॉडी को डाल के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और डेड बॉडी में आग लगा के वहाँ से ये उसके बाद घटना करके बैतूल आना बताया इन्होंने और बैतूल के द्वारा फिर हाईवे के मार्ग को बदलते हुए बिश्नूर, आठनेर, सालबर्डी, वरुण इधर से वापस हुए। इस टीम में बहुत सराहनीय काम थाना प्रभारी मुल्ताई नए जो आए हैं, इन्होंने विशेष रुचि ली। नए SP साहब ने, उन्होंने भी डायरी का अवलोकन किया और उसमें बिंदुओं पर जो था उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। और टीम जो लगी है इसमें अमित सत्यपाल, इनकी टीम ने बहुत विशेष काम करके इस मामले को ट्रेस किया है। बहुत सराहनीय कार्य है ये और आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश भी कर दिया। सर कितने इसमें आरोपी हैं और कितने आरोपी हैं सर इसमें 2 आरोपी हैं। मृतक की लड़की है मोनिका और उसका दामाद राहुल है और जो उपयोग में जो वाहन है वो वाहन जब्त किया। पत्नी को भी आरोपी बनाया गया? पत्नी को आरोपी नहीं है। पत्नी का सीधा इसमें वो नहीं है कहीं से भी। घटनाक्रम में दामाद और बेटी जब गए हैं वहाँ और वहाँ से घटनाक्रम चला है और दोनों ही ये साथ में हैं। सर कितना चुनौतीपूर्ण था ये पूरा? Hotel The Grand Palace, luxury deluxe room, feel the comfort, indoor dormitory hall, banquet hall, conference hall, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है
होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।